जम्मू कश्मीर से खबर है। जम्मू कश्मीर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोनमर्ग में एक बड़ा एवलांच आ गया और एक बड़ा इलाका बर्फ के नीचे ढक गया, जिसकी तस्वीरों ने शासन प्रशासन सबको हिला दिया। एवलांच की पहली तस्वीर, एवलांच की दूसरी तस्वीर, एवलांच की तीसरी तस्वीर। एक एक दृश्य खौफ से भरने वाला है, हर एक मंजर दहशत पैदा करने वाला है, क्योंकि जहां चंद सेकंड पहले सब कुछ नॉर्मल था, वहां 30 सेकंड के भीतर पूरा सीन बदल जाता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि पहाड़ी इलाके में अचानक से बर्फ का एक तूफान उठता है और बर्फ की विंड आसपास की इमारतों को अपनी चपेट में ले लेती है, जिसके बाद क्या होटल, क्या दुकान और क्या मकान सब बर्फ के नीचे दफन हो जाते हैं। ये एवलांच रात को करीब 10:13 पर आया, जो होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हिमस्खलन के खतरनाक होने के बावजूद किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। एवलांच अभी आई है 10:00 पर, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको ये बताते चलूं कि ये एवलांच जो है न्यू ट्रक यार्ड हमारा जो है वहाँ उसके अपोजिट साइड में पहाड़ी से हर साल ये आता है। दरअसल एवलांच को लेकर शासन प्रशासन पहले से अलर्ट था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 11 जिलों में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया था। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले ही मुतहरिक थी। 2 दिन पहले ही उन्होंने 2 दिन से ही उन्होंने गाड़ियों को वहां जाने से रोका भी। यही वजह है कि एवलांच आया तो किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह का मंजर देखने को मिला उसने जरूर लोगों में दहशत पैदा कर दी है, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पिछले साल मार्च में भयानक हिमस्खलन हुआ था, जिससे भयंकर नुकसान हुआ था। हालांकि सोनमर्ग में आए एवलांच से कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में अभी ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन टीम लगातार एक्शन में है और बर्फ हटाने का काम जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बर्फबारी जहां खुशियां लेकर आई है, तो वहीं मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। बर्फबारी का मजा लेने के लिए जो पर्यटक गाड़ी उठाकर पहाड़ों पर चल दिए हैं, उनमें से अधिकतर पर्यटक ऐसे हैं जिन्हें मजा से ज्यादा सजा इस वक्त मिल रही है। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ठंड के सितम की हर एक तस्वीर हम दिखाते हैं, जिससे पहाड़ से मैदान तक ठिठुरन और आफत बढ़ गई है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है, लगातार बर्फबारी से कई जगह कई रास्ते बंद हो गए हैं और लोग फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में भी मौसम की मार देखी जा रही है। कहीं बारिश तो कहीं ओले गिरने से गलन है। शीतलहर की वजह से भी लोगों को ठंड यहाँ पर ज्यादा महसूस हो रही है। ये 2 तस्वीर, पहाड़ों पर शानदार बर्फबारी, खूबसूरत तस्वीरों के साथ ही वहां पर परेशानियों में भी इजाफा और मैदानी इलाकों में ठंड। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी इस वक्त हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में 1 से 2 फीट तक बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। कश्मीर जाने वाले रास्ते बर्फबारी की वजह से इस वक्त अधिकतर प्रभावित बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाके जहां पर इस साल रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी जा रही है और 1 से 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है सड़कों पर। कई रास्ते ऐसे हैं जम्मू कश्मीर जाने वाले जो इस वक्त बंद हैं। प्रशासन की ओर से भी पर्यटकों से ये कहा गया है कि अगर आप घर से निकलें, आपका मन है जम्मू कश्मीर आने का, तो मौसम का सारा अपडेट और रास्ते खुले हैं या फिर नहीं है, इसके बारे में सारी जानकारी लेकर ही आप घर से निकलें। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहाड़ों से लेकर सड़कों तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, जिससे यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। दरअसल जहां तक नजर जाती है केवल सफेद रंग दिखाई पड़ता है। बर्फबारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि न केवल सड़क और पहाड़ बर्फ से जमे हुए हैं, बल्कि पेड़ और उसकी एक एक टहनियां तक बर्फ से जम गई हैं। करीब 14 से 15 इंच बर्फबारी हुई है, जिसने पूरे इलाके को बर्फ में दबा दिया है। जहां पर्यटक इस बर्फबारी को देखकर खुश हो रहे हैं, वहीं ये बर्फ शोपियां के लोकल लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से कई रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। लगातार पारा गिर रहा है
जिससे खाने पीने के सामान की दिक्कत हो रही है। बर्फ की वजह से कई इलाके एक दूसरे से कट चुके हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी और बर्फबारी होगी, जिससे यहां रहने वाले लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल घाटी में बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग जगह से जो वीडियोस सामने आए हैं बर्फबारी के, वो आपको हम दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में देर रात भारी बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो गए, बिजली गुल हो गई। यही हाल सोनमर्ग का भी है, जहां कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। एक तरफ जहां बर्फ से खूबसूरत नजारा भी दिख रहा है, तो वहीं सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिसके चलते सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो गया है। पुंछ में भी इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि सेना को बर्फ हटाने का ऑपरेशन वहां पर शुरू करना पड़ गया। करगिल का हाल भी आप देख सकते हैं। शोपिया में भी 14 से 15 इंच तक बर्फ जमा हो गई। कई रास्ते आवाजाही के लिए बंद हो गए हैं। बारामूला में भी सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। वहीं बनिहाल में भी मुसीबत को देखते हुए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। लद्दाख के करगिल में हो रही जबरदस्त बर्फबारी पर्यटकों को रास आ रही है। स्थानीय लोग भी इससे बेहद खुश हैं। पिछले साल यह इलाका सूखे की मार झेल रहा था, सूखे की चपेट में था, लेकिन इस बार की बर्फबारी ने यहां के किसानों और बागबानों में नई उम्मीद जगा दी है। इस मौसम में कारगिल गुलजार है। पर्यटक भी लद्दाख का रुख कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी खुश हैं और संतुष्ट भी हैं। पिछले साल जिस इलाके में सूखे की वजह से लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे, ठंड के इस मौसम में हो रही बर्फबारी ने कहानी पूरी तरह से पलट दी है। इस बर्फबारी से स्थानीय लोग, किसान और बागवान सभी के चेहरे खिले हुए हैं। लोग इस बर्फबारी को वरदान बता रहे हैं। सूखे के बाद आए इस मौसम से बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बर्फबारी से मिट्टी की नमी में सुधार होगा और खेती को इसका फायदा मिलेगा। Farmers of Ladakh, farmers of Kargil and Leh are dependent on the agriculture and it will benefit इस समय पूरे भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर कई जगह तो इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है, जो न सिर्फ इस सीजन की बल्कि पिछले कई सालों की सबसे ज्यादा बर्फबारी है। ये ना तो यूरोप है, ना अमेरिका और ना ही रूस का साइबेरिया। ये हिंदुस्तान का जन्नत यानी हमारा प्यारा कश्मीर है। कुलगाम में बर्फबारी हुई है और जमकर हुई है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत पूरे सीजन का कोटा जनवरी में ही पूरा कर लेगी। खूबसूरती तो ऐसी कि नजर ही नहीं हटती। अब वंदे भारत ट्रेन का जलवा देखिए। बर्फ को चीरकर वंदे भारत आगे बढ़ रही है। ट्रेन के चारों तरफ बर्फ बिछी हुई है, पहाड़ है, सुरंग है, रेलवे ट्रैक बर्फ से ढके हैं, लेकिन वंदे भारत सरपट दौड़ रही है। भारी बर्फबारी में वंदे भारत का संचालन देश की ताकत को दिखाता है। ये बताता है कि हमारी रेल कनेक्टिविटी कितनी मजबूत है। इस वक्त एक बड़ी खबर हिमाचल से है। हिमाचल में फिर से मौसम बिगड़ा है। 15 घंटे बर्फबारी की चेतावनी वहां पर जारी की गई है। मौसम विभाग के द्वारा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी है। हिमाचल में कई जगह बारिश का भी अलर्ट है। पर्यटकों को जोखिम वाले स्थानों पर न जाने की सलाह वहां पर दी गई है। 15 घंटे जोरदार बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में ये चेतावनी जारी की गई है। अब हिमाचल में बारिश का भी अलर्ट है। अलग अलग इलाकों में कुल्लू, मनाली और शिमला, धर्मशाला की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी की वजह से पर्यटक सैलानी गुलजार गए हैं। वो इसी मौसम का आनंद लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जाम की हालात से भी 2-4 वहां लोगों को होना पड़ रहा है। ऐसे में ये चेतावनी मौसम विभाग की कि 15 घंटे और भारी हो सकते हैं। बर्फबारी की चेतावनी है। अलग अलग इलाकों में मौसम और खराब हो सकता है और ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा पर्यटकों को न जाने की सलाह है। जोखिम वाले जो स्थान है वहां पर भी पर्यटक ना जाएं, इसके लिए सभी से कहा गया कि मौसम विभाग की तरफ से। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बर्फबारी से दुश्वारियां तो कम नहीं हुई, लेकिन मंडी के सराज क्षेत्र में बर्फबारी के बीच शादी हुई और एक दूल्हा अपनी दुल्हन को घर लाने के लिए बर्फ में पैदल 7 किलोमीटर चलकर ससुराल पहुंचा। आना जाना मिलाकर पूरी बारात करीब 14 किलोमीटर पैदल चली। दुल्हन के घर पहुंची और फिर दुल्हन को लेकर ही घर लौटी। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में हुई ये शादी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। दूल्हे हितेश ठाकुर के जज्बे की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।